दोस्तों सोचो एक ऐसी दुनिया जहां हम सिर्फ सोचकर अपने दिमाग से किसी भी कंप्यूटर या डिवाइस को कंट्रोल कर पाएंगे, बिना बोले एक दूसरे से बात कर पाएंगे या बिना आंखों के हम देख पाएंगे। तो आपको एक्स-मैन सीरीज के प्रोफेसर एक्स तो याद ही होंगे, जो अपने सुपर पावर से ब्रेन वेव्स के जरिए इंसान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल करते थे, या एवेंजर्स मूवी की वांडा जिनके पास टेलीपैथी शक्तियां थी जिससे वो दूसरे के दिमाग को पढ़ सकती थी। तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी ही टेक्नोलॉजी की जो पूरी इंसानियत को बदल के रख देने वाली है, जो हमारे ब्रेन और कंप्यूटर को एक कर देगी। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी का नाम है BCI, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जिसकी मदद से इलॉन मस्क की कंपनी ने एक ऐसी चिप की इजाद की है जो हमारे ब्रेन में लगाया जाता है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। न्यूरालिंक कंपनी ने अभी 2 चिप बनाई है, एक है टेलीपैथी, दूसरी है ब्लाइंड साइट। ये दोनों ही लाइफ चेंजिंग है। एक एक करके दोनों के बारे में समझते हैं। दोस्तों टेलीपैथी के फर्स्ट वर्जन का नाम है N1 इम्प्लांट, जो 5 रुपए के सिक्के के बराबर है, जिसमें 64 पॉलीमर थ्रेड लगे हुए हैं। और इस थ्रेड की खास बात यह है कि ये आपके एक बाल से 20 गुना ज्यादा पतला और फ्लेक्सिबल है। इसको इम्प्लांट करने के लिए डॉक्टर आपके सिर पर एक छोटा सा कट लगाएंगे, जिससे आपका स्कल नजर आने लगेगा। स्कल इतनी मजबूत होती है कि उसमें छेद करने के लिए डॉक्टर्स को एक स्पेशल ड्रिलिंग मशीन का यूज करना पड़ता है। उसके बाद की परत होती है ड्यूरामेटर, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद डॉक्टर्स हमारे ब्रेन तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों इसके बाद रोल आता है R1 रोबोट का, जो अपने हाईटेक सेंसर से आपके दिमाग का एक 3D मैप बनाएगा, फिर मोटर कॉर्टेक्स में सेफ जोन को स्पॉट करके चिप में लगे इन 64 थ्रेड्स को बड़ी ही सफाई से दिमाग में फिट कर देगा। सारे थ्रेड्स फिट हो जाने के बाद चिप को ब्रेन में प्लेस कर दिया जाएगा। दोस्तों ये चिप काम कैसे करता है, ये समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। तो हमारे ब्रेन में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो हमारे थॉट्स, एक्शंस एंड इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। ये सेल्स हमारे न्यूरॉन्स होते हैं और ये हमारे ब्रेन में अप्रॉक्स 86 बिलियन होते हैं। जब हम कुछ सोचते हैं या कोई काम करते हैं तो ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल के रूप में। ये सिग्नल हमारे दिमाग के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचते हैं जो उस एक्शन को ट्रिगर करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो तुम अपना पैर ऊपर उठाना चाह रहे हो, तो जब तुम ये सोचते हो तुम्हारे दिमाग के न्यूरॉन्स सिग्नल्स भेजते हैं, और जब वो सिग्नल्स मसल्स तक पहुंचते हैं तो मसल्स उस कमांड के मुताबिक हरकत करती है। तो इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चिप में लगे 64 थ्रेड्स और हर थ्रेड में लगे 16 इलेक्ट्रोड्स, यानी कि टोटल 1024 इलेक्ट्रोड्स, जिसका काम है हमारे दिमाग के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करना और उसे दिमाग में लगे चिप तक पहुंचाना। और चिप उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके, यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ब्लूटूथ के जरिए डिवाइस तक पहुंचा देती है। दोस्तों साल 2018 में इसका एनिमल ट्रायल शुरू हुआ। 2020 में न्यूरालिंक ने एक लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन में दिखाया था कि कैसे एक सुअर, जिसे गर्ट्रूड के नाम से जाना जाता है, उसके ब्रेन में इम्प्लांट किया गया डिवाइस उसके न्यूरल सिग्नल को रिकॉर्ड कर रहा था। 2021 में न्यूरालिंक ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दिखाया कैसे एक बंदर वीडियो गेम खेल रहा था सिर्फ अपने माइंड से। देन ऑल ऑफ अ सडन 30 जनवरी को इलॉन मस्क का ट्वीट आता है और वो कंफर्म करते हैं कि पहले ह्यूमन ब्रेन में ये चिप को इम्प्लांट कर दिया गया है। दोस्तों 29 साल के नोलैंड ऑरबॉग वो पहले शख्स हैं जिनके ब्रेन में ये चिप लगाई गई। 2016 के एक एक्सीडेंट में उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। दोस्तों N1 चिप की मदद से सिर्फ सोच के वो चेस खेल रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो ये कहना गलत नहीं होगा, दिस हैज द पोटेंशियल टू चेंज द इंटायर ह्यूमन रेस। दोस्तों सोच के देखो, जब दिमाग कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा तो हम रियल टाइम में डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। इमेजिन करो तुम सिर्फ सोच के अपने दिमाग से किसी भी इंफॉर्मेशन को विद इन सेकेंड पा सकते हो, जैसे गूगल सर्च कर रहे हो। दोस्तों सोचो कैसी होगी वो दुनिया जहां हम सिर्फ सोच के अपने ब्रेन में किसी भी डेटा को डाउनलोड कर पाएंगे, अपलोड कर पाएंगे, इवन स्टोर कर पाएंगे। दोस्तों सोच के देखो, अगर हमारे ब्रेन में और आपके ब्रेन में चिप लगा हुआ है तो बिना बोले हम एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन कर पाएंगे। कितना स्ट्रेंज है ये। लेकिन इसका यूज सिर्फ साईफाई तक लिमिटेड नहीं है। मेडिकल वर्ल्ड में ये एक रिवॉल्यूशन ला सकता है।
न्यूरालिंक एक पैरालिसिस से ग्रस्त मरीज को नई जिंदगी दे सकता है। दोस्तों, जो लोग बीमारी या एक्सीडेंट की वजह से अपनी चलने फिरने की शक्ति खो चुके हैं, उनके लिए उम्मीद है। ये टेलीपैथी चिप इंजर्ड एरिया को बाईपास करके डायरेक्ट हमारे बॉडी पार्ट को कमांड दे सकता है फंक्शन करने के लिए। एक अल्जाइमर का पेशेंट अपनी यादों को संजो के रख सकता है। एक बचपन से अंधा इंसान दुनिया को दोबारा से देख सकता है। न्यूरालिंक का ये दूसरा चिप, जिसे ब्लाइंड साइट के नाम से जानते हैं, ब्लाइंड साइट के जरिए आंखों को बाईपास करते हुए इमेज को डायरेक्टली ब्रेन तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके लिए टेलीपैथी की तरह सेम प्रोसेस से हमारे ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स वाले हिस्से में इम्प्लांट किया जाएगा और पेशेंट को रिकॉर्डिंग कैमरे से लैस चश्मा देंगे, जो इमेज कैप्चर करके आंखों को बाईपास करते हुए विजुअल कॉर्टेक्स में इम्प्लांटेड चिप को डेटा देगा और इमेज फॉर्म कर देगा। दोस्तों, इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी की रेस में न्यूरालिंक सिर्फ अकेले नहीं है, बल्कि सिंक्रॉन और ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां पहले ही ऐसे डिवाइसेस बना चुकी हैं। लेकिन न्यूरालिंक ने ऐसा क्या किया कि सिर्फ इसी के चर्चे हैं? तो बात यह है, न्यूरालिंक ने इसकी कमियों को ही अपनी ताकत बना लिया। सिंक्रॉन कंपनी का ये डिवाइस है स्टेंट रोड। दोस्तों, ब्रेन के मोटर कॉर्टेक्स में एक नर्व है, सुपीरियर सैजिटल साइनस नर्व। इस स्टेंट को ब्रेन के इसी नर्व में डाल दिया जाता है और ये स्टेंट ब्रेन से निकलने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल को रीड करके चेस्ट में लगी चिप में भेजता है। ये चिप इसको बाइनरी कोड यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ब्लूटूथ के जरिए कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट ये है कि ये स्टेंट रोड मोटर कॉर्टेक्स से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता है, इसलिए इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। वहीं न्यूरालिंक ने इनकी कमियों को ही अपनी ताकत बना ली, अपनी चिप को डायरेक्ट मोटर कॉर्टेक्स में ही फिट कर दिया, जिससे गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। वहीं ब्लैक रॉक की यूटा एरे, ये डायरेक्टली मोटर कॉर्टेक्स में ही इम्प्लांट होता है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसकी डिजाइन। इसमें 100 कील जैसे इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, जिससे ब्रेन डैमेज होने के चांसेस होते हैं और पेशेंट को अपने सिर में एक पोर्ट भी फिट करके रखना पड़ता है। इन नटसेल ये मेडिकल यूज तक ही लिमिटेड होकर रह जाता है। दोस्तों, प्रोफेसर एक्स और वांडा की बात की हमने, तो स्पाइडरमैन के अंकल बेन को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने कहा था ग्रेट पावर्स कम विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर चीज के दो पहलू होते हैं। ये चिप अगर सिर्फ प्रिविलेज लोगों के लिए एक्सेसिबल होगा, तो वो उन्हें और इफिशिएंट बना के क्या एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटी को और नहीं बढ़ा देगा? सोचो क्या होगा अगर ये चिप हैक हो जाए। आपके थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस, इवन आपकी मेमोरीज भी किसी और के हाथ में होगी। आपको कोई और कंट्रोल कर रहा होगा। क्रिमिनल्स या हैकर्स ही नहीं, कंपनी भी तो इसका गलत इस्तेमाल कर सकती है। आइए समझते हैं कैसे। एक इवेंट में इलॉन मस्क ने कहा था कि आईफोन की तरह N1 चिप में भी अलग अलग वर्जन्स आएंगे। बहुत बार नोटिस किया गया है कि आईफोन के जब नए वर्जन्स आते हैं तो पुराने वर्जन स्लो हो जाते हैं। तो क्या ये चिप में भी नया वर्जन आने के बाद पुराना वर्जन इसका स्लो हो जाएगा? और अगर हो जाएगा तो जिसने इम्प्लांट करा लिया है वो क्या करेगा? क्या होगा अगर नेटफ्लिक्स की तरह सब्सक्रिप्शन लेना पड़ जाए खुद की मेमोरी को एक्सेस करने के लिए? सोचो क्या होगा अगर आप थॉट में डूबे हुए हो और यूट्यूब की तरह एक अनस्किपेबल ऐड आपके दिमाग में आ जाए। तो दोस्तों, इन नट से लिए ऐसा ही होगा, अपने ब्रेन का पूरा कंट्रोल किसी दूसरी कंपनी के हाथ में दे देना। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप इम्प्लांट कराएंगे? अपने जेन्युइन थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।